श्री हरि श्री काशी विश्वनाथो विजय तेदाराम। कल गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा के इस पर्व में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, मैं धर्मशास्त्राचार्य विवेकानंद तिवारी आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर आइए गंगा दशहरा के बारे में और गंगा जी के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि भगवती भागीरथी राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप भूमि पर आई थी, इसलिए इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। और भारतवर्ष की समस्त नदियों में इनका स्थान अन्यतम है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवती गंगा का स्वर्ग से भूमि पर आना हुआ था और भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप ऐसा हुआ था, इसलिए विशेष रूप से इनका नाम भागीरथी है। चलिए यह भी जानते हैं कि गंगा दशहरा जो पर्व है उसमें गंगा तो ठीक है, लेकिन ये दशहरा जो शब्द है वो कहाँ से आया, क्यों आया। दश अर्थात 10 10 और हरा का अर्थ जो है वह है हरने वाली। तो इसका समस्त अर्थ हुआ कि 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाली, 10 प्रकार के पापों को दूर करने वाली दशहरा। कौन? गंगा, इसलिए गंगा दशहरा यह नाम पड़ा। आज के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से भगवती गंगा जी का मूर्ति में, चाहे चूने की मूर्ति हो अथवा मिट्टी की अथवा सामर्थ्य के अनुसार चांदी अथवा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करता है और व्रत रखता है, तो भगवती गंगा उसके 10 प्रकार के पापों का नाश करती हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार 10 प्रकार के जो योग थे, उन योग में भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। हम जान लेते हैं कि वे 10 योग कौन कौन से थे। सर्वप्रथम बताया कि ज्येष्ठ मास पहला, दूसरा शुक्ल पक्ष, तीसरा दशमी तिथि, चौथा बताया गया है इसमें बुधवार का दिन, हस्त नक्षत्र की प्राप्ति, व्यतिपात योग, गरकरण, स्थिर योगों में से आनंद योग, कन्या में चंद्रमा और वृष के सूर्य। इस प्रकार से इस 10 योगों में भगवती गंगा का अवतार हुआ, इसलिए भी इस पर्व को दशहरा पर्व से के नाम से जाना जाता है। 10 का बड़ा महत्व है। दशमी तिथि पूर्णा तिथि है और पहला ऐसा अंक है 10 जिसमें शून्य है। इसके बाद और भी अंकों में जिसमें शून्य प्राप्त होता है, परंतु यह पहला अंक है जिसमें शून्य लगा होता है। और यही पहला अंक ऐसा है जो 2 अंकों का है, इसलिए 10 का भी बड़ा महत्व है। दशमी के दिन, गंगा दशहरा के दिन, दशाश्वमेध घाट का भी अत्यंत महत्व है। दशाश्वमेध घाट में 10 अश्वमेध यज्ञ राजा दिवोदास और राजा दशरथ ने मिलकर किए थे। और वहाँ उस घाट में, जो काशी में है दशाश्वमेध घाट,
उस घाट में दशाश्वमेधेश्वर महादेव भी स्थापित हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को चाहिए कि वह दशाश्वमेधेश्वर का इस पर्व में दर्शन करे। यह भी लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ शुक्ल की प्रतिपदा को स्नान करे और गंगा स्तोत्र का पाठ करे एवं जो गंगा जी का मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। यह जो मंत्र है, इस मंत्र का जप रात दिन मिलाकर 5000 बार जप करके प्रतिपदा से लेकर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और अंत में दशमी तिथि तक इन 10 दिनों में जो व्यक्ति 5000 बार इस मंत्र का जप करता है और प्रतिदिन 10 दिन तक गंगा जी में स्नान करता है, पूजन करता है, व्रत करता है और दशाश्वमेधेश्वर महादेव का दर्शन करता है, तो भगवती गंगा जी की कृपा से उस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 प्रकार के धर्मों का फल प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ही बताया गया है कि दशहरा के दिन ही, अर्थात गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ही भगवान श्री राम ने सागर के तट पर सेतुबंध रामेश्वर का स्थापन किया था और वह भी 10 योगों में यह स्थापन किया था। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि है, गंगा दशहरा जो पर्व है, वह रामेश्वर जयंती भी है। तो इस प्रकार से गंगा दशहरा पर्व के बारे में हमने जानकारी की। कर्मकांड के अंतर्गत जो विशेष रूप से भगवती गंगा जी के भक्त हैं, काशी निवासी हैं, उनके लिए तो यह विशेष पर्व है ही। बताया गया है कि नित्य प्रति गंगा में स्नान करना चाहिए 10 दिनों तक और वृद्धि क्रम में इस मंत्र का जप करना चाहिए जो हमने बताया। नित्य प्रति 10 उपचारों से 10 पुष्प, 10 धूप, 10 दीप, 10 नैवेद्य ऐसे करते करते भगवती का प्रतिदिन पूजन करें और दशहरा के दिन 10 ब्राह्मणों को 10 प्रस्थ एक वजन की माप है। बताया गया है कि 16 पल को एक प्रस्थ कहते हैं। इस प्रकार से 160 पल जो है 10 प्रस्थ हो जाते हैं। ऐसे 10 प्रस्थ तिल, 10 प्रस्थ जौ 10 ब्राह्मणों को दान करे तो भगवती गंगा उस पर शीघ्र ही कृपा करती हैं। गंगा स्तोत्र जो अभी पाठ करेंगे, इस पाठ को आप श्रवण करें और इस स्तोत्र का वाचन करें। बोलिए गंगा माता की जय। ओम नमो गंगायै। अथ दशहरा गंगा स्तुतिः। ब्रह्मोवाच नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमो नमः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शांकर्यै ते नमो नमः। नमस्ते विश्वरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमो नमः। सर्वदेवस्वरूपिण्यै ततो भेषजमूर्तये
सर्वस्य सर्वव्याधीनां भिषक्श्रेष्ठ्यै नमोऽस्तु ते। स्थाणुजङ्गमसम्भूत विषहन्त्र्यै नमो नमः। भोगोपभोगदायिन्यै भोगवत्यै नमो नमः। मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु स्वर्गदायै नमो नमः। नमस्त्रैलोक्यभूषायै जगद्धात्र्यै नमो नमः। नमस्त्रिशुक्लसंस्थायै तेजोवत्यै नमो नमः। नन्दायै लिङ्गधारिण्यै नारायण्यै नमो नमः। नमस्ते विश्वमुख्यायै रेवत्यै ते नमो नमः। बृहत्यै ते नमस्तेऽस्तु लोकधात्रे नमो नमः। नमस्ते विश्वामित्रायै नन्दिन्यै ते नमो नमः। पृथ्व्यै शिवामृतायै च सुदृशायै नमो नमः। शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः। उमायै सुखदोग्ध्र्यै च सञ्जीविन्यै नमो नमः। ब्रह्मिष्ठायै ब्रह्मदायै दुरितघ्न्यै नमो नमः। प्रणतार्तिप्रभञ्जिन्यै जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते। सर्वापत्प्रतिपक्षायै मङ्गलायै नमो नमः। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते। निर्लेपायै दुर्गहन्त्र्यै दक्षायै ते नमो नमः। परात्परतरे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे सदा। गङ्गे ममाग्रतो भूया गङ्गे मे देवि पृष्ठतः। गङ्गे मे पार्श्वयोरेहि त्वयि सङ्गेऽस्तु मे स्थितिः। आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्वं त्वङ्गाङ्गते शिवे। त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्वं हि नारायणः परः। गङ्गे त्वं परमात्मा च शिव तुभ्यं नमः शिवे। य इदं पठति स्तोत्रं भक्त्या नित्यं नरोऽपि यः शृणुयात् श्रद्धया युक्तः कायवाक्चित्तसम्भवैः दशधा संस्थितेर्दोषैः सर्वैरेव प्रमुच्यते। सर्वान् कामानवाप्नोति प्रेत्य ब्रह्मणि लीयते। ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता। तस्यां दशम्यामेतच्च स्तोत्रं गङ्गाजले स्थितः। यः पठेद्दशकृत्वस्तु दरिद्रो वापि चाक्षमः सोऽपि तत्फलमाप्नोति गङ्गां सम्पूज्य यत्नतः। अदत्तानामुपादानं हिंसा चैव विधानतः। परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतं। पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः। असम्बद्धप्रलापं च वाङ्मयं स्यात् चतुर्विधं। परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनं वितथाभिनिवेशश्च
मानसन्ति विधं स्मृतम् एतानि दश पापानि हरत्वं मम जाह्नवी दश पापहरा यस्मात् तस्माद्दशहरा स्मृता त्रयस्त्रिंशच्छतं पूर्वात् पितॄनथ पितामहान् उद्धरत्येव संसारान् मन्त्रेणानेन पूजिता नमो भगवत्यै दशपापहरायै गङ्गायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै दक्षायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नन्दिन्यै ते नमो नमः सितमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां करधृतकलशोद्यत् सोत्पलामत्यभीष्टाम् विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटिरजुष्टां ललितसितदुकूलां जाह्नवीं तान्नमामि आदावादिपितामहस्य निगम व्यापारपात्रे जलम् पश्चात्पन्नगशायिनी भगवतः पादोदकं पावनं भूयः शम्भुजटाविभूषणमणि जह्नोर्महर्षेरियम् कन्याकल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते गंगा गंगेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इति धर्माब्धिस्था दशहरा गंगास्तुतिः सम्पूर्णा। श्रीगंगायै नमो नमः।